अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काविश मेमन। 1965 की जंग में पाकिस्तान की बड़ी बहरी और फ़िज़ाई अफवाज ने भारत के तमाम तर अज़ाइम को खाक में मिला दिया। 17 रोज़ तक जारी रहने वाली इस जंग में पाकिस्तानी फ़ौज ने ऐसी पेशा वराना सलाहियतों, महारतों और जज्बा शुजाअत के ऐसे कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दिए जिनकी मिसाल नहीं मिलती। 5 और 6 सितंबर की दरमियानी शब जब मक्कार भारत ने लाहौर पर हमला कर दिया तो पाकिस्तानी फ़ौज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। चश्मे फलक ने पाकिस्तानी शाहीनों को झपटते और पलटते देखा। पाकिस्तान की जानबाज फ़िज़ाइया ने भारत की फ़िज़ाई बर्तरी को भी खाक में मिला दिया, जिस पर उसको बड़ा घमंड था। जोधापुर, हलवारा, आदमपुर और जामनगर के फ़िज़ाई अड्डों को तबाह कर दिया गया। इस दिन पूरी कौम भारत को सबक सिखाने के लिए फ़र्द वाहिद की तरह उठ खड़ी हुई। ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, यकीनन ये कायद के वो उसूल हैं जिन पर अमल करने से ही पाकिस्तान को कामयाबी नसीब हुई। पाक फ़िज़ाइया ने सिर्फ 2 दिन में भारत के 35 तैयारों को तबाह कर दिया। हालांकि भारतीय फ़िज़ाइया पाक फ़िज़ाइया के मुकाबले में उनको अददी बर्तरी हासिल थी, लेकिन चूँकि पाकिस्तानी तैयारे टेक्नोलॉजी के मुकाबले में भारत से ज़्यादा वो जदीद थे। 1965 की जंग का जिक्र हो और अगर मैं यहाँ पर अयूब खान की उस तारीखी तकरीर का जिक्र ना करूँ तो मैं समझता हूँ कि ये आज की ये जो वीडियो है ये मुकम्मल नहीं हो पाएगी, क्योंकि अयूब खान की वो तकरीर बड़ी अहम थी जिसमें पूरी पाकिस्तानी कौम जो वैसे ही इस जंग के लिए तैयार बैठी थी और वो चाह रही थी कि हमें मौका मिले तो हम उस जंग में कूद पड़ें। लेकिन अयूब खान की इस तकरीर के बाद पाकिस्तानियों में मज़ीद वो जज्बा आया, पाकिस्तानियों में मज़ीद वो अपनी फ़ौज के साथ खड़े रहने का जज्बा आया। अयूब खान ने कहा कि 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आन पहुँचा है। पाकिस्तानियों उठो, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हुए आगे बढ़ो और दुश्मन को ये बता दो कि उसने किस कौम को ललकारा है। ये तो चंद एक अल्फाज मैंने आपको बताया, लेकिन कुछ और अल्फाज है जो मैं चाहता हूँ आप अयूब खान की ज़बानी सुने। तो सबसे पहले ये वीडियो देखें, इसके बाद हम आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानब से हमला किया। भारतीय हुक्मरान शुरू से पाकिस्तान की वजूद से नफरत करते रहे हैं और मुसलमानों की इलादा आजाद मुमलिकत को उन्होंने कभी दिल से तस्लीम ही नहीं किया। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपे हमेशा के लिए खामोश न हो जाएं। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। मुल्क में आज हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया है। जंग शुरू हो चुकी है। मेरे अजीज हमवतनों, इस आजमाइश की घड़ी में आपको मुकम्मल तौर पर पुरसकून और मुतहद रहना चाहिए। अल्लाह ताला जो रहीम व करीम है, आपको जरूर कामयाबी बख्शेगा। हक व इंसाफ के लिए लड़ने वालों को कभी नाकामी नहीं हुई। जिस फितना ने हमारी सरहदों पर सर उठाया है वो इंशाअल्लाह तबाह होकर रहेगा। मेरे हमवतनों, आगे बढ़ो और दुश्मन का मुकाबला करो। खुदा तुम्हारा हामी व नासर हो। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। दुश्मन की यह ख्वाहिश थी कि वो लाहौर के जिमखाना में शराब की महफिल सजाएंगे, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम ने दुश्मन के इस ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। मेजर अजीज़ भट्टी को लाहौर का महाज संभालने का हुक्म दिया गया। मेजर अजीज़ भट्टी ने अपने साथियों के हमरा लाहौर की BRP नहर पर 5 दिन और 5 रातों तक दुश्मन को 1 इंच भी आगे नहीं आने दिया। यहाँ तक कि मेजर अजीज़ भट्टी ने जाम शहादत नोश कर लिया, लेकिन उसके बावजूद दुश्मन के मेले कदमों को इस पाक वतन पर नहीं आने दिया। MM आलम के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है? MM आलम का नाम अगर आज भी भारतीयों के सामने लिया जाता है तो भारतीय कांपते हैं, थरथराते हैं। MM आलम ने 1 मिनट से भी कम के वक्त में भारत के 5 जंगी तैयारों को मार गिराया था और ये भी बताया जाता है कि 30 सेकंड में भारत के 4 जंगी तैयारों को MM आलम ने गिराया था और एक आलमी रिकॉर्ड बनाया था। MM आलम को पाकिस्तान के तीसरे बड़े फौजी एजाज़ से भी नवाजा गया है। भारत को शायद ये मालूम नहीं था कि जंगें हथियारों से नहीं लड़ी जाती, जंगें अफरादी कुव्वत से नहीं लड़ी जाती। अगर ऐसा होता तो अफरादी कुव्वत में भारत हमसे आगे था। हथियारों के मुकाबले में भारत के पास हमसे ज़्यादा हथियार थे। चवंडा का एक मकाम था, सबको याद होगा, भारत का पसंदीदा मकाम था। वहाँ पर पाकिस्तानी जवानों ने, बारूद नहीं था हमारे पास टैंकर नहीं थे। पाकिस्तानी जवानों ने अपने जिस्मों पर बम बांधकर जो भारतीय टैंक थे उनके नीचे लेट गए। ये होता है जज्बा। जब जिस कौम के पास ये जज्बा होगा पाकिस्तानियों जैसा, तो वो कौम कामयाब है। और पाकिस्तान के पास 1965 की जंग में वही जज्बा था।
वही जज्बा था, वरना कौन लड़ने के लिए जाता है। पूरी पाकिस्तानी कौम तैयार हो गई थी, पूरी कौम चाह रही थी कि हम जाकर भारत का मुकाबला करें। चवंडा का मकाम जो भारत का पसंदीदा मकाम था, हमने भारतीय फौजियों और भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया उसको। आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हम जंग सितंबर नहीं भूलें, अपने उन 14 और गाजियों को कैसे भुला दें जिन्होंने इस वतन पाक के लिए अपने लहू का नजराना पेश किया। मैं उन गाजियों और शहीदों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। काविश मेमन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।